Good morning to all. Today we will learn how lightning happens and how it affects our electrical equipments and how can we protect our electrical equipments from this lightning. So how lightning happens? During a storm, the colliding particles of rain, ice or snow increases the imbalance between storm clouds and the ground. So often negatively charged particles हैं जो वो lower part में होंगे cloud के और being the heavier one. So and the positively charged particles they are on the upper end of the cloud. So there is the charge imbalance between the cloud or between two clouds or between the cloud and the earth. Therefore, the lightning occurs when this charge imbalances occurs. मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइटनिंग है वो विद इन द क्लाउड ही होती है, बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो तब है जब लाइटनिंग होगी क्लाउड और बिटवीन द ग्राउंड में, क्योंकि उसके इन बिटवीन ह्यूमंस भी हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी हैं. सो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट दोज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम दीज लाइटनिंग स्ट्राइक्स. मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग. लाइटनिंग से हम पावर सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं? फर्स्ट मेथड इज अर्थिंग स्क्रीन. ये बेसिकली हम सब स्टेशंस पे यूज करते हैं. सेकंड इज द ओवरहेड अर्थ वायर. ये हम ट्रांसमिशन टावर्स को बचाने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम लाइटनिंग. एंड थर्ड वन इज लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज डाइवर्टर्स. दीज आर यूज्ड इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट टू सेव दैट इक्विपमेंट फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स. Now what is earthing screen? Generally these are used over electrical substations. So it is a net of galvanized iron wire. It is mounted all over the substation. So these galvanized wires, they are properly grounded through different structures of the substation. Like ये पूरे substation पे माउंट किया जाता है और ये जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर है, कोई टावर है, उसके थ्रू ये ग्राउंड की जाती हैं at different points. So this network of grounded galvanized iron wire over electrical substations, it provide very low resistance path to the ground. अगर वो कोई भी lightning stroke strike करता है, सबसे पहले वो equipment, अगर ऊपर से कोई lightning stroke आता है तो equipment पे नहीं वो आके strike करेगा, it will strike this earthing screen. तो ये जो earthing screen है, it is grounded at different points, so it will provide the low resistance path. तो जो भी equipment है वहाँ पे it will be saved. तो इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स हैं उससे तो बचा लेगा, बट जो इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स हैं और यू कैन से जो ट्रैवलिंग वेव्स हैं विच मे रीच द सबस्टेशन बाय डिफरेंट फीडर्स, उससे नहीं बचा पाएगा. ये इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से हमारे सबस्टेशन को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा. इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट द सबस्टेशन फ्रॉम द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स. देन सेकंड इज ओवरहेड अर्थ वायर. Overhead earth wire is used to protect our transmission structure. या फिर जो ट्रांसमिशन टावर्स हैं उस पे हमारे फेज वायर्स कनेक्टेड हैं, 3 फेज वायर्स कनेक्टेड हैं. उसके टॉप पे जो वायर, जो बेयर वायर है, जो कि किसी इंसुलेटर के थ्रू नहीं कनेक्टेड टावर्स को, वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी टावर हैं, वो टॉप पे हैं, उसको हम अर्थ वायर कहते हैं. सो दीज आर प्लेस्ड ओवर एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क. These are also galvanized iron wires. They are properly grounded at each transmission tower. तो ये डायरेक्टली ही टावर को कनेक्टेड है, इसीलिए जो ट्रांसमिशन टावर्स का फुटिंग है that will provide those earth wire the low resistance paths. क्योंकि जो ट्रांसमिशन टावर की फुटिंग है उसको हम लो रेजिस्टेंस पे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, उनका फुटिंग टावर फुटिंग का जो रेजिस्टेंस है. तो इसीलिए ये जो अर्थ वायर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टावर्स है और ये अर्थ किए जाते हैं हर एक टावर पे, तो ये डायरेक्टली ही कनेक्टेड होता है. तो these divert all the lightning strokes to the ground instead of allowing them to strike directly on the transmission conductors. तो जो भी डायरेक्ट स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो फेज कंडक्टर को स्ट्राइक करने की बजाय they will strike the earth wire first, and these earth wires are grounded, so they will provide the low resistance path to the earth to those lightning strokes.
तो इस तरह से जो भी ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर है हमारा वो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बच जाएगा। सो हियर यू कैन सी क्लाउड से लाइटनिंग शो की गई है, दिस इज द लाइटनिंग स्ट्रोक। तो सबसे जो टॉप पे है दैट इज द ग्राउंड वायर, देन लाइव कंडक्टर्स। तो ग्राउंड वायर को हम जो टावर पे है उस पे हम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं कि दे आर ग्राउंडेड एट ईच टावर विच इज प्रोवाइडिंग देम द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो वो लाइटनिंग स्ट्रोक्स क्या हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। देन इज द लाइटनिंग अरेस्टर्स। लाइटनिंग अरेस्टर्स क्या है, ये हम इक्विपमेंट्स के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जो एक एंड है लाइटनिंग अरेस्टर का दैट इज कनेक्टेड टू द इक्विपमेंट एंड अदर टू द ग्राउंड। तो ये क्या हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर्स दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इक्विपमेंट। अब अगर लाइटनिंग स्ट्रोक्स आते हैं तो दे विल ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो इनका जो दूसरा जो लाइटनिंग अरेस्टर्स का वन एंड है दैट इज ग्राउंडेड, तो ये इक्विपमेंट में से जाने की बजाय दे विल flow through these lightning arresters. So they will provide the low impedance path to the ground for high voltage traveling waves. They will behave like a non-linear electrical resistance. That is, resistance decreases as voltage increases after a certain level of voltage. So these are lightning arresters. इनका जो एक एंड है दैट इज कनेक्टेड टू द इक्विपमेंट एंड अदर टू द अर्थ। इनका क्या प्रॉपर्टी है, अगर तो नॉर्मल वोल्टेजेस हैं देन दे विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, मींस इनमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अगर हमारे सिस्टम में से नॉर्मल वोल्टेज आ रही है। बट फॉर लाइटनिंग स्ट्रोक्स जिनका एबनॉर्मली वेरी हाई वोल्टेजेस, दे आर ऑफ एबनॉर्मली वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनका प्रॉपर्टी है लाइटनिंग अरेस्टर्स का कि उस हाई वोल्टेज पे they will break down and they will behave as a conductor, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है मींस नाउ दे आर प्रोवाइडिंग लो रेजिस्टेंस पाथ टू दोज हाई वोल्टेजेस। नाउ दैट हाई वोल्टेज विल बी grounded via these lightning arresters. So function of lightning arrestor is under normal voltages they will behave as an electrical insulator, but if voltage surges occurs then they will provide the low resistance path to the flow of the excess charge to the ground. And third property is they regain their insulating properties after the clearance of abnormal conditions.